हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे ओटीएस के बारे में, वन टाइम सेटलमेंट के बारे में। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अगले 4-5 साल तक अनसिक्योर लोन नहीं देगी। अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरा हुआ सांप अपने गले से निकाल लें। लेकिन अगर पैसे ही नहीं है तो रौक के तू ग्रह तो क्या करेगा। दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है। इन चवन्नी छापों का यमराज तो ये बैठा ही है अमरदीप का ध्यान। इनको तो हरिद्वार जाके तक छोड़ के ही आऊंगा भीख मंगों को। साथियों, गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। डरे घबराए नहीं, आप अपने राइट्स और अधिकार जान लें। जब भी सेटलमेंट करें, सेटलमेंट को पहले समझें। कभी भी पहली बार में जब ये सेटलमेंट को ऑफर कर रहे हैं आपको, तो आप सेटलमेंट के लिए हाँ ही ना भरे। पहली बार में ये कम से कम 5 बार आपके पास सेटलमेंट का प्रपोजल लेके आएंगे। पहली बार ये ब्याज प्लेंटी जुर्माना हटा देंगे, दूसरी बार 20% डिस्काउंट देंगे प्रिंसिपल का, तीसरी बार लगभग 40% का, चौथी बार लगभग 50-55% का, और पांचवी बार में 75% तक भी डिस्काउंट कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी कुछ सिनेरियो में देते ही देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप पहले शॉट में उसको सेटलमेंट करने के लिए यहां भर देंगे तो आपको 10-20% डिस्काउंट मिलेगा, या ब्याज पेनल्टी जुर्माना ही घटाया जाएगा। जब अपनी फाइनेंशियल डेथ करनी है तो डिस्काउंट तो ज्यादा ले ले यार। और अब तो बहुत ज्यादा सुनहरी मौका है अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं। हर 3 महीने में ओटीएस का ऑप्शन आता रहता है। वैसे तो सारे साल ही चलता है, पर क्योंकि हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी 3 महीने में क्वार्टरली अपना हिसाब किताब करते हैं, लेखा जोखा देखते हैं। अब क्योंकि ईयरली क्लोजिंग है, ये ब्रिटिश काल से नियम चला हुआ है कि 1 साल में क्लोजिंग, यानी 1 साल का लेखा जोखा बैंक एनबीएफसी कंपनी देखते हैं कि 1 साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। बैंकिंग तो ब्रिटिश काल से चली आ रही है और एनबीएफसी कंपनी का जन्म हुआ ज्यादा साल नहीं हुए हैं। लेकिन ये भी क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, इसीलिए ये भी अपना पैसे का बचाव करना चाहते हैं। ये भी किसी के ऊपर केस नहीं करना चाहते, क्योंकि आज अगर आपके ऊपर केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल इनको लग जाएंगे। इतना टाइम इनके पास नहीं है, क्योंकि बंदा भी हरिद्वार जा लेगा और इनका भी बोलो राम हो लेगा। इसलिए ओटीएस करते हैं। ओटीएस वही लगी फटने, खैरात लगी बटने। ऐसे तो कोई ओटीएस करते ही नहीं भाई। किसी आदमी को आप 1 लाख रुपया उधारा अपना दे दोगे तो उससे 25,000 रुपये थोड़ी ले लोगे। अरे प्रिंसिपल तो मांगोगे यार, नहीं ब्याज लोगे तो। अब वो बैंक एनबीएफसी कंपनी क्यों लेते हैं? अरे बैंक एनबीएफसी कंपनी, बैंक तो बहुत से काम करता है, ये एनबीएफसी कंपनी भी लोगों को कर्जाई कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के नाम से 60% से लेके 80% तक ब्याज लोगों से लिया जा रहा है, मिनिमम के नाम से। आप अगर आज होम लोन लेने के लिए जा रहे हैं 7-7.5% पे इजिली मिल जाएगा। 10 टाइम ज्यादा, लगभग 80% ब्याज आपसे लिया जा रहा है मिनिमम के नाम से। जो मिनिमम ब्याज लेते हैं वो नेक्स्ट मंथ जब बिल जनरेट होता है तो वैसे ही अगर आपने 10 लाख यूज किए हैं तो 10 लाख दे दो या 50,000 रुपए दे दो। अगर 50,000 रुपए दे दिए तो क्या वो 50,000 रुपए घट जाएंगे अगले महीने? नहीं। तो मिनिमम क्यों कह रहे हैं? पढ़े लिखे आदमियों को मूर्ख बनाया जा रहा है। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। और बहुत से आदमियों ने अपनी 8-8, 10-10 कब्रें खोदी हुई है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड का या तो अमाउंट या उसका मिनिमम अमाउंट भी या तो बिल नहीं देते या उसका मिनिमम अमाउंट नहीं देते, सबसे ज्यादा आपके सिबिल को इंपैक्ट करता है, धड़ाम से नीचे गिरता है। अगर आपका सिबिल खराब होने का सबसे बड़ा कारण है
अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर रहे। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड ना लें, ले रखा है तो अपनी कब्रें खोद रखी हैं तो उनको बंद करें जल्द से जल्द। सेटलमेंट का ऑप्शन ऐसा नहीं है कि बैंक एक ही बार ओटीएस का ऑप्शन देता है, वो कई बार ओटीएस का ऑप्शन देता है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई की कोई ऐसी गाइडलाइंस है कि एक ही बार ओटीएस का ऑप्शन दिया जाए। कभी भी ईएमआई में सेटलमेंट ना करें। मतलब कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको कह रहा है आपने देने 10 लाख रुपए, आपको कह रहा भाई साहब 2.5 लाख रुपए दे देना चलो, और वो भी 5 ईएमआई में दे देना। अब आप कच्चा लालच करके फंस गए, 1 2 3 ईएमआई भरी, चौथी भरी नहीं गई। एक दिन भी अगर आपने 4th ईएमआई लेट कर दी तो आपका वो सेटलमेंट लेटर कैंसल। अगर ईएमआई में आप सेटलमेंट करवा रहे हैं, बैंकिंग की भाषा में इसको रेगुलर सेटलमेंट बोलते हैं। ऐसा पागलपन कभी ना करें। 99% आदमियों की 1-2 दिन वो डिफॉल्ट होती है, एक आधे दिन आगे पीछे होती है। क्योंकि जब अगर आपने 10 लाख देने हैं, 10 करोड़ देने हैं, कोई भी आदमी डिफॉल्ट जब करता है जब वो फाइनेंशियल डाउन होता है। ये इन बैंक एनबीएफसी कंपनी को पता है भाई, अगर आपका 10 लाख का लोन है तो 10-15 हजार रुपए किस्त होगी। अगर आपका सिक्योर लोन है तो अब ये आपको कह रहे हैं कि 50 हजार रुपये महीना दे दे करो 5 महीने। इनको पता है यार 10 हजार तो इससे भरे नहीं जा रहे, तो 50 हजार कहां से भरेगा। कच्चा लालच करके गफलत की स्थिति में इनके बहकावे में आके कभी भी सेटलमेंट ना करें। सेटलमेंट जब भी करें ओटीएस करें, 1 टाइम सेटलमेंट करें, एक बार में 1 शॉट में पैसा पे करें। वो कब करें कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपसे मार्च में भी नहीं किया गया, वैसे मार्च में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। क्यों? क्योंकि इनकी ईयरली क्लोजिंग है, सालाना बंद होएगा इनका लेखा जोखा। मतलब ये अपना देखेंगे भाई 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और 200 करोड़ रुपए का लॉस हो गया तो चलो 800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन करते हैं और ईयरली हमेशा मार्च के महीने में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो जब आपकी जेब में पैसा हो तब आप सेटलमेंट करें, वो भी ओटीएस। अगर अभी नहीं पैसे हैं तो भाई अप्रैल में भी करेंगे, मई में भी करेंगे, जून में भी, सारे महीनों में करेंगे। जितना ज्यादा आपका लोन पुराना हो जाएगा, जितनी ज्यादा आपकी ईएमआई डिफॉल्ट ज्यादा हो रही होंगी, भगवान ना करे, उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। जब भी आपको सेटलमेंट करनी है, सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा करना क्या है। डरे घबराए नहीं। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अगर ऐसा कोई नोटिस आ रहा है कोर्ट की भाषा में, उसको समन बोलते हैं, उसको कभी भी अवॉइड ना करें, कभी भी हल्के में ना लें। अगर उसको अवॉइड कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है। 14 दिन के लिए आपकी जेल हो सकती है। क्यों? वाई? अगर आप नहीं जाएंगे आपका बेलेबल वारंटी शो जगह, नहीं जाएंगे नॉन बेलेबल वारंटी शो जगह, फिर भी नहीं जाएंगे तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करते, इसको हल्के में नहीं लेते, तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। सेम डे जमानत मिल जाती है, बाय एंड जमानत मिल जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में इन्होंने आपके ऊपर केस किया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से लेकर गुजरात तक, सारे देश में एक ही कानून है। ये कोई पाकिस्तान के शहर नहीं है, सारे देश में एक ही कानून है। ब्रिटिश काल में ये कानून बना था 138। ये तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत होनी है, बेलेबल ऑफेंस है। दूसरा नोटिस अगर आपके पास, अगर ये 138 कार है, सबसे पहले 99% फेक नोटिस भेजते हैं। फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें, आपको पता लगेगा कि फेक नोटिस है कि जेन्युइन है। अगर जेन्युइन लग रहा है तो ई कोर्ट लोड कर लें। कई बार ये चवन्नी छाप लिंक भेज देते हैं ई कोर्ट का, उस पर विश्वास ना करें। अपने फोन में डायरेक्ट, अगर एंड्रॉयड फोन है तो प्ले स्टोर से ऐप लोड करें, अगर आपका एप्पल का फोन है तो आप ऐप स्टोर से उसको लोड करें। ई कोर्ट यानी कि सारे देश की कोर्ट जो है वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। जब आप ई कोर्ट लोड कर लेंगे उसमें फेक एंट्री नहीं कर सकते चवन्नी छाप, उसमें जेन्युइन होएगी। लोग कहते हैं सर चलाना नहीं आता।
अरे यार उसको लोड कर ले, यूट्यूब पे 500 वीडियो डली हुई हैं जो आपको चलाना सिखा देंगे, बिल्कुल आसान है, जैसे पेटीएम चलाना आसान है। अगर भगवान ना करे केस हुआ है तो तुरंत प्रभाव से अपनी जमानत करवा लें। दूसरा, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन, इसको कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी लाइटली ना लें। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया है, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। आपको करना क्या है, जब भी ऐसा कोई नोटिस आए तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आपको आ रही है तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिख के भी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, या लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास चाहे सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, नॉर्मल कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।